यस क्लास। हेलो एवरीवन क्लास। वैसे तो मूड था आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने का, बट देयर वेयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इंक्वायरी वेयर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई आई हैव थिंक अबाउट दिस कि व्हाई नॉट वी विल अगेन just take some problems and before going the next chapter. So I have request to all of you, in this session we will do questions only, और पॉलिनोमियल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं 10th बोर्ड में उस लाइक क्वेश्चंस को ही हम लोग करेंगे. एक ये मैं क्वेश्चंस लिया हूं, ये 2013 में पूछा गया, 2013 का क्वेश्चंस है ना. अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने वाले आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है ना. और जिसको अच्छी तरीके से मैथ्स ये पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में आया उसके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्लास. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x है ना, किसका है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्लास. कहता है देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. कैसा पॉलिनोमियल? कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड करना है हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, जिसका जीरो ये और ये होना चाहिए, है ना. इसका जीरो ये और ये होगा तभी जो होता है वो पॉलिनोमियल. अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमने फार्मूला बता रखा था, है ना. क्या था फार्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस, ये था इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने का ये फार्मूला था जो कि हमें इसको आगे यूज करेंगे क्लास, अभी नहीं. Now this is given that 2x square minus 5x plus 7 equal to 0. तो यहां से आप मुझे ये बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या होगा, क्या होता है कॉफिशिएंट माइनस, पहले तो साइन माइनस था, कॉफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो -5 अपॉन 2 यानी 5/2 हमारा अल्फा प्लस बीटा है. और अल्फा इंटू बीटा बताएंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड क्लास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 7/2 हो गया ना क्लास. चलिए यहां पे हमें अब कहता है क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी कि इसका अल्फा इक्वल टू ये है ना. जो दूसरा जो सेकंड जो पॉलिनोमियल से जो हम लोग बनाएंगे उसका जो अल्फा होगा है ना वो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा है. 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये है अल्फा इक्वल टू, और बीटा के जगह पे जो होता है 4 अल्फा प्लस 3 बीटा. जो नई वाली पॉलिनोमियल जो हमें मांग रहा है वो उसका 2 जीरोज कर रहा है. अभी हमने ये अल्फा और बीटा, सपोज करो कि उसका नहीं ठीक है अल्फा ही बीटा रहने दो है ना. अगर ये जो नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल्स है ना, जो पॉलिनोमियल्स जो नेक्स्ट हमारा होगा उसके लिए क्लास ये उसका अल्फा और बीटा है, तो उसका भी हम लोग क्या निकालते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा. तो जैसे ही अल्फा प्लस बीटा करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये होता है ना क्लास. अब देखो दोनों को ऐड करो, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा और 4 बीटा प्लस 3 बीटा, ये कितना हो गया क्लास 7 अल्फा प्लस 7 बीटा. अब ये 7 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ ये किसका है 5/2 है. तो 7 इंटू 5/2
यानी 35/2। इसका जो नेक्स्ट वाला का निकाल रहे हैं, इसका अल्फा प्लस बीटा हमारा 35/2 आ गया। एक चीज और हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करना होगा क्लास, देखो ऐसा करें, ये दो थोड़ा सा जो होता है ना, इसको अल्फा 1 बीटा 1 कर देते हैं, अल्फा 1 और बीटा 1, ताकि ये लगे कि दूसरे का है। ऐसे ये लग रहा है इसी में मिल जा रहा है ना, अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है ना। 2 दे दो, 2 दो, ज्यादा बढ़िया लगेगा, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2। अब देखो ये जो होता है दूसरे पॉलिनोमियल्स का जो हमें निकालना है, जो कहता है ना क्वेश्चन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस 3 अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मैंने माना कि ये अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा यहां पे क्या दिया है, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, है ना, और इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये है क्लास। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना, और 4 बीटा इक्वल टू हो गया इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, दिस वन होगा ना। अब देखिए क्या होगा, 4 3 जा 12 अल्फा प्लस 9 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्लस 16 बीटा अल्फा प्लस 4 3 जा 12 बीटा स्क्वायर, है ना। देखिए तो लाइक टर्म है, अल्फा बीटा का है या बीटा अल्फा, ये आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास। अरे यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर भी होगा ना, 12। अब यहां देखो 12 अल्फा स्क्वायर और 12 बीटा स्क्वायर हो गया, 12 बीटा स्क्वायर, दोनों का आगे लिख लिया, और ये हो गया 16 में 25, 25 अल्फा बीटा, क्लियर है। अब देखो एक काम और, 12 जो होता है अल्फा बीटा तो हमें यहां से मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस 25 अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, 7/2, ये 7/2, ठीक है ना। तो अब ये देखो इसको कैसे करें, इसका भी जो होता है हमें चाहिए, तो 12 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये समझ में आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, रफ काम कर रहा हूं, है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा ना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इधर ही छोड़ा, इसको इधर लेके आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ ना। तो इसी चीज का हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे जो किया ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा, ये इसी का यूज किया। चलिए तो क्लास दिस वन नाउ, यहां पे जो था 25 7 जा 175/2, अब यहां पे हो गया क्लास 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2, 7/2 लिख दिया क्लास, दिस वन 175/2। चलो इसको यहां पर लिख लेते हैं, अच्छा 35 इसके जगह आया 35/2, इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे जो है क्लास, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 25/4 माइनस 14/2, या 2 यहां कट कर दूं क्या, तो ये यहां पे
7 हो जाएगा प्लस 175 अपॉन 2 हो गया क्लास। इधर थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, आप लोग तो लिख ही लिए। अब देखो यहां से आ गया 12 25 माइनस 28 अपॉन 4 7 4 जा, और ये हो गया प्लस 175 अपॉन 2 4 3 जा 12 कर दूं क्या, ये हो गया 3 और ये हो गया इंटू 25 दिन माइनस 3 प्लस 175 3 3 जा 9 3 3 जा क्या हो गया 9 माइनस 9 अपॉन 175 अपॉन 2 क्लास। अब ये कितना हो गया माइनस 18 प्लस 175 अपॉन 2। अब ये जो होता है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 15 में से 8 गया 8 7 15, ये बच गया 6 में से गया 5 और 1 है ना अपॉन 2 157 प्लस 157 अपॉन 2। अब कुछ नहीं करना, देखो अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा जो हो गया अल्फा टू बीटा 2 आ गया है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू सीधे हम लोग रखेंगे है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो अल्फा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा प्लस ये कितना हो गया 35 अपॉन 2 और एक्स, और यहां पे फिर कितना हो गया प्लस 157 अपॉन 2 इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 157 इक्वल टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया क्लास। सॉरी क्लास, यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का होता है ना, फार्मूला में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होगा, दैट्स वाई यहाँ माइनस होगा। इसको इंप्रूव कर लेना क्लास है ना, बाकी सब सारे सही है। Yes class, now find k if the sum of the zeros of polynomials x square plus k plus x plus this is half of their product। देखो polynomials क्या है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 है ना, x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट, ये पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। अब देखो इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा क्लास, माइनस के प्लस 6 अपॉन 1, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1, यानी ये कितना हो गया 4k माइनस 1। अब देखो क्लास क्या ये कह रहा है, कहता है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है ना, इफ द सम ऑफ zeros of the polynomials, if the sum of zeros of the polynomial, ये एक माइनस इसका अपना वाला माइनस है और दूसरा, तो ये हो जाएगा k प्लस 6 अपॉन 1 प्लस इट इज सेइंग दैट k प्लस 6 x प्लस 2k प्लस, अब ये कौन हाफ है, हाफ कौन है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आधी है, प्रोडक्ट की क्या है आधी है क्लास, ठीक है ना। तो देखिए सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा, तो k प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 4k, यार यहाँ माइनस 2 तो गया
4k माइनस 2 होगा, है ना, इंटू 1/2। फायदा नहीं है, 2 निकालना ही पड़ेगा। 2k माइनस 1 इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो k प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया क्लास? 2k माइनस 1। अब क्या हो जाएगा? 2k माइनस k, और ये हो गया 6 प्लस 1, ये कितना हो गया? k इक्वल टू 7। यही आपका आंसर हो गया क्लास। k की वैल्यू कहता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। and hope so you are able to understand class. Now we will next video, I think we will do more questions, है ना। first of all we will do question practice 1 or 2 video more. Thank you and have a nice day.